वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 4 का साइंस का ये चैप्टर है, चैप्टर 4.3 वाटर रिसोर्सेस, जल स्रोत या जल के स्रोत। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वाटर एज ए स्केयर रिसोर्स, जल एक दुर्लभ संसाधन, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन, आवर रिवर हमारी नदी, एक्वाटिक एनिमल्स जलीय जीव, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जल के गुण, इवापोरेशन और वाष्पीकरण। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वाटर एज ए स्केयर रिसोर्स, जल एक दुर्लभ संसाधन। वाटर इज ए स्केयर एंड प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, पानी एक दुर्लभ और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। देयर इज ए मिग्र अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर ताज़े पानी की बहुत कम मात्रा उपलब्ध है। द प्रॉब्लम इज मैनीफोल्ड इन आवर कंट्री, हमारे देश में समस्या कई गुना बढ़ा हुआ है। इट इज़ बिकॉज दैट व्हेन कंट्री अकाउंट्स फॉर 2% of world's geographical area and 4% of its fresh water, it has to support 17% of the world's population। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब देश दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 2% है और मीठे पानी का 4% हिस्सा रखता है, तो उसे दुनिया की 17% आबादी का भरण पोषण करना पड़ता है। देखिए, हमारा देश का एरिया 2% है पूरी दुनिया का, और हमारे देश में जो पीने लायक पानी है वो 4% है, और यहाँ पॉपुलेशन जो है 17%, पूरी दुनिया का 17% पॉपुलेशन को ये इस पानी से काम चलाना पड़ता है। इसीलिए हमारे देश में ताज़े पानी की बहुत ही कमी है। ड्यू टू स्टडी ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, द यूज ऑफ वाटर एज वेल एज डिपेंडेंस ऑन अंडरग्राउंड वाटर हैज़ गॉन अपवार्ड। जनसंख्या और शहरीकरण में लगातार वृद्धि के कारण पानी का उपयोग और भूमिगत जल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इफ्लुएंट पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग डीपर एंड डीपर वेल्स। लोग गहरे और गहरे कुएं खोदकर भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं। This causes the going down of underground water level day by day। इससे भूमिगत जल स्तर दिन ब दिन नीचे जा रहा है। The common man suffers in a big way। आम आदमी को इससे बहुत परेशानी हो रही है। He has to struggle to fetch even a bucket of drinking water। उसे पीने के लिए एक बाल्टी पानी भी जुटाना मुश्किल पड़ रहा है। वाटर कंजर्वेशन, हम पानी को कैसे बचाएं। वाइज, केयरफुल, जुडिशियस एंड नीड बेस्ड यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। पानी का बुद्धिमानी से, सावधानी से, विवेकपूर्ण और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना जल संरक्षण कहलाता है। एज वाटर इज स्केयर एज वेल एज प्रीशियस, वी मस्ट सेव एवरी ड्रॉप ऑफ इट। चूँकि पानी दुर्लभ होने के साथ साथ कीमती भी है, इसलिए हमें इसकी हर बूंद बचानी चाहिए। प्रॉपर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड टू सेव द वाटर सोर्सेस दैट आर बीइंग यूज्ड अप एट एन अलार्मिंग रेट। खतरनाक दर से इस्तेमाल किए जा रहे जल स्रोतों को बचाने के लिए उचित संरक्षण प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए। मतलब जो भी मुमकिन उपाय है सभी उपाय करने चाहिए जल बचाने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको हिंदी में जल छाजन कहते हैं। इसमें देखिए इस तरह से बचाए जाने का उपाय बतला रहा है कि छत हो गया या खेतों के पानी हो गए, तो उन सभी वाटर यूज हुए पानी को अंडरग्राउंड हमें कर देना चाहिए, जिससे कि वो भूमिगत जल बन जाए। रेन वाटर इज़ ए फ्री सोर्स ऑफ नियरली प्योर वाटर।
वर्षा जल लगभग शुद्ध जल का एक निःशुल्क स्रोत है। द कलेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा की बूंदों के संग्रह को वर्षा संचय जल के रूप में जाना जाता है। वी नीड टू कलेक्ट एंड कंजर्व दिस वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। हमें इस पानी को इकट्ठा करके साल के बाकी समय के लिए संरक्षित करना होगा। रेन ड्रॉप्स ऑन ए रूफ इज कलेक्टेड इनटू ए स्टोरिंग टैंक। छत पर गिरी बारिश की बूंदों को एक भंडारण टैंक में इकट्ठा किया जाता है। द कलेक्टेड वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, watering plants in kitchen, garden and after treatment also for drinking and food preparation। एकत्र किए गए पानी का उपयोग नहाने, कपड़े धोने, रसोई, बगीचे में पौधों को पानी देने और उपचार के बाद पीने और भोजन तैयार करने के लिए भी किया जाता है। आगे आवर रिवर्स दिया हुआ है, हमारी नदियाँ। रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सरफेस वाटर रिसोर्स। नदी एक महत्वपूर्ण सतही जल संसाधन है। इट इज़ ए फ्लोइंग डाउन वाटर बॉडी दैट रन्स ओवर ए लार्ज डिस्टेंस। यह एक बहता हुआ जल निकाय है जो लंबी दूरी तक बहता है। आवर कंट्री इज़ फॉर्चुनेट इन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र etc। हमारा देश भाग्यशाली है कि यहाँ बड़ी संख्या में नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। ड्यूरिंग समर सीजन व्हेन टेम्परेचर गोज अप इट बिकम्स वेरी हॉट। गर्मी के मौसम में जब तापमान बढ़ जाता है तो बहुत गर्मी पड़ती है। एट दिस पीक पीरियड इन एब्सेंस ऑफ रेनफॉल the amount of water flowing down in some rivers gradually decreases and sometimes the rivers even dry up। इस चरम अवधि में वर्षा के अभाव में कुछ नदियों में बहने वाले पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और कभी कभी नदियाँ सूख भी जाती है। These rivers are called rain fed rivers or eventually get filled with rain water। इन नदियों को वर्षा आधारित नदियाँ कहा जाता है और अंततः ये वर्षा के पानी से भर जाती है। कृष्णा, कावेरी etc आर सच रिवर्स। कृष्णा और कावेरी आदि ऐसे ही नदियाँ हैं। ऑन द अदर हैंड सम रिवर्स गेट वाटर थ्रू आउट द ईयर बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस ऑफ स्नो प्रेजेंट इन द हिमालयाज। दूसरी ओर कुछ नदियों को ग्लेशियर, हिमालय में मौजूद बर्फ और हिम के पिघलने से साल भर पानी मिलता है। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर सच रिवर्स एंड आर कॉल्ड एज पेरेनियल रिवर्स और स्नोफेड रिवर्स। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं और इन्हें बारहमासी नदियाँ या बर्फ से भरी नदियाँ कहा जाता है। इवन इन दिज रिवर्स ड्यूरिंग हॉट समर द वाटर फ्लो गोज डाउन। यहाँ तक कि गर्मियों में इन नदियों में भी पानी का प्रवाह कम हो जाता है। एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय जीव। एनिमल्स दैट लिव इन और ऑन वाटर आर एक्वाटिक एनिमल्स। पानी में या पानी पर रहने वाले जानवर जलीय जानवर कहलाते हैं। स्टारफिश, ऑक्टोपस, डॉगफिश, whale etc live in sea water, whereas animals like dolphin, frog, pila, unio, catla, labio etc inhabit fresh water। स्टारफिश, ऑक्टोपस, डॉगफिश, व्हेल आदि समुद्री जल में रहते हैं जबकि डॉल्फिन, मेढक, पीला, यूनियो, कैटला, लेबियो आदि जानवर मीठे जल में रहते हैं। फॉर्म्स
ऑफ वाटर। जल के रूप। इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, स्नो, आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस वाटर वेपर, एंड also change from one form to another। प्रकृति में पानी 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, बर्फ, तरल पानी और गैस जलवाष्प, और एक रूप से दूसरे रूप में भी बदलता रहता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ड्यूरिंग कन्वर्जन फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर वाटर इज़ नॉट लॉस्ट। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित के दौरान पानी नष्ट नहीं होता। अगले पेज में दिया हुआ है इवापोरेशन, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ऑन बीइंग हीटेड वाटर चेंज इट्स फॉर्म एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। गर्म होने पर पानी अपना रूप बदल लेता है और जलवाष्प में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इवापोरेशन। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पडल्स ड्राई अप ड्यू टू इवापोरेशन। वाष्पीकरण के कारण पोखर सूख जाते हैं। When you put wet clothes outside in sunlight, they dry and the water disappears because of evaporation। आप जब गीले कपड़ों को धूप में बाहर रखते हैं तो वे सूख जाते हैं और वाष्पीकरण के कारण पानी गायब हो जाता है। Clothes dry up with difficulty during rainy season। Why? बरसात के मौसम में कपड़े मुश्किल से सूखते हैं, क्यों? कंडेंसेशन, इसका अर्थ होता है संघनन। ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर। ठंडा होने पर जलवाष्प पानी में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन। इस प्रक्रिया को संघनन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। टेक इक्वल क्वालिटी ऑफ वाटर इनटू सोर्सेस ऑफ सेम शेप एंड साइज। एक ही आकार और आकृति के 2 बर्तनों में बराबर मात्रा में पानी लें। यहाँ पे जैसा दिखाया गया है। कीप वन सॉसर इन द शेड एंड द अदर इन सन। एक बर्तन को छाया में और दूसरे को धूप में रखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं? वाटर इवापोरेट्स फास्टर व्हेन केप्ट इन सन ड्यू टू हीट। धूप में रखने पर गर्मी के कारण पानी तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। और सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। रिपीट द एबव एक्सपेरिमेंट विथ सॉसर्स एंड वाटर। उपरोक्त प्रयोग को तस्तरियों और पानी के साथ दोहराएं। मतलब फिर से ये घटना करने के लिए कह रहा है। नाउ कीप वन सॉसर अंडर ए मूविंग फैन एंड द अदर अवे फ्रॉम इट। अब एक तस्तरी को चलते पंखे के नीचे रखें और दूसरी को उससे दूर रखें। तस्तरी मतलब ये प्लेट है, इसको एक पंखे के सामने रखना है और इसको एक तो दूर रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं? विंड काउजेज फास्टर इवापोरेशन। हवा के कारण वाष्पीकरण तेज़ी से होता है। मतलब जो पंखे के नीचे रखेंगे वो जल्दी वाष्पित हो जाएगा, उसका पानी जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट पेज में एक्टिविटी 3 हम देखते हैं। टेक 2 हैंडकरचिप्स ऑफ द सेम साइज एंड सेम क्लॉथ। एक ही साइज और एक ही कपड़े के 2 रुमाल लें। स्क्वीज देम थ्रूली आफ्टर सोकिंग इन वाटर। पानी में भिगोने के बाद उन्हें अच्छी तरह निचोड़ लें। स्प्रेड वन ऑफ देम ऑन ए टेबल एंड रोल द अदर इनटू ए बॉल ऑफ ड्राई। उनमें से एक को टेबल पर फैला दें और दूसरे को सूखने के लिए गेंद की तरह बना लें, मतलब गोल कर लें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं? विच हैंडकरचिप ड्राइज फास्टर। कौन सा रुमाल जल्दी सूखता है? द हैंडकरचिप विच वाज वेल स्प्रेड आउट हैड लॉस्ट वाटर क्विकली बाय
इवापोरेशन। जो रुमाल अच्छी तरह से फैला हुआ था उसमें वाष्पीकरण के कारण पानी जल्दी खत्म हो गया। Thus the activity shows that water evaporates faster if the area exposed is large। इस प्रकार इस गतिविधि से पता चलता है कि अगर खुला हुआ क्षेत्र बड़ा है तो पानी तेजी से वाष्पित होता है। The air is said to be dry when there is less water vapor in it than usual। हवा को शुष्क तब कहा जाता है जब उसमें सामान्य से कम जलवाष्प होती है। Wet clothes dry up faster in dry weather than on a rainy day। गीले कपड़े बरसात के दिनों की तुलना में शुष्क मौसम में जल्दी सूखते हैं। In summer the air is dry। गर्मियों में हवा शुष्क होती है। Dry air can take more water vapor in it। शुष्क हवा अपने अंदर ज़्यादा जलवाष्प ले सकती है। So clothes dry faster in summer। इसलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। Evaporation is a non-stop process। वाष्पीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। Water vapor is continuously added to the air। जलवाष्प लगातार हवा में मिलती रहती है। Does the water vapor present in the air ever change into water again? क्या हवा में मौजूद जलवाष्प कभी फिर से पानी में बदल जाती है? यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी 4। टेक ए स्टेनलेस स्टील ग्लास एंड वाइप इट्स आउटर सरफेस। एक स्टेनलेस स्टील का गिलास लें और उसकी बाहरी सतह को पोंछ लें। पुट सम आइस क्यूब्स इन द ग्लास। गिलास में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। What do you see after some time? कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं? Water droplets appear on the outside of the glass। कांच के बाहर पानी की बूंदें दिखाई देती है। Water vapor present in the air condenses into droplets। हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बूंदों में बदल जाता है। In winter when it is cold, grass leaves and other exposed surfaces also become cold। सर्दियों में जब ठंड होती है तो घास, पत्ते और अन्य खुली सतहें भी ठंडी हो जाती हैं। Because of condensation, the water vapor contained in air condenses into water drops on these surfaces। संघनन के कारण हवा में मौजूद जलवाष्प इन सतहों पर पानी की बूंदों में संघनित हो जाती है। This is called dew। इसे ओस कहते हैं। Because of condensation, we sometimes observe water drops inside the lid of a tiffin box or water vapor coming out of our mouth in a chilly winter morning। संघनन के कारण ही हम कभी कभी टिफिन बॉक्स के ढक्कन के अंदर पानी की बूंदें या सर्दी की ठंडी सुबह में अपने मुंह से जलवाष्प निकलते हुए देखते हैं। आगे पेज पे क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाया गया है। इसमें ओस है और इस बच्चे के मुंह से ये भाप निकल रहा है, वाटर वेपर, और इस मग में, इस जग में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर में जम गया है। ये दिखाया गया है और चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। इसका एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें नेम द फॉलोइंग, नेम बतलाना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है और आगे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम जो भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, उसमें चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में ये भरा हुआ है। नेम द फॉलोइंग गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। चेंज ऑफ गैसियस फॉर्म इनटू लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग इज कॉल्ड condensation। A part of water which goes underground is also used up by the trees and plants।
change of liquid form into vapor from followed by the condensation of vapor in the form of rain is called water cycle. नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इसमें 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी 5 दिया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट में एक्वाटिक हो जाएगा। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। और सी नंबर में सॉलिड, डी नंबर में गैसियस, ई नंबर में एनिमल। नेक्स्ट पेज में ये भरा हुआ है सी नंबर में सॉलिड। द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। वाटर इज ए मेजर पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी। आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिर से दिया हुआ है। puddles dry up due to evaporation. Perennial rivers are also called snow-fed rivers. River is a flowing down water body. Evaporation is faster when exposed surface is large. Dolphin inhabits fresh water. और यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। About 3/4 of the surface of the earth is covered with land. ये गलत है, 3/4 वाटर से ढका हुआ है, लैंड से नहीं, इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है। वाटर साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ट्रू है। वाटर वेपर राइजेज हाई एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द डस्ट पार्टिकल्स, तो ये भी सही है। Water droplets become bigger, get closer to each other and form clouds, ये भी true है। Ice is a solid form of water, ये भी true है। Some terrestrial animals enjoy bathing in water, तो ये सही है, जिसमें से हाथी हो सकता है, हाथी अक्सर पानी में नहाता है। Besides, water sunlight is important for the germination of seed, तो वाटर और सनलाइट इसकी भी आवश्यकता होता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, तो ये ट्रू है। कैक्टस प्लांट हैज़ ए रफ सरफेस, तो ये सही नहीं है, रफ सरफेस नहीं होता है, वैक्सी सरफेस होता है। और प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओवन फूड, बिल्कुल सही है। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ नीड वाटर, दोनों को पानी की आवश्यकता पड़ता है, ट्रू है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप फास्टर इन रेनी सीजन, ये गलत है, फॉल्स हो गया। वाटर इवापोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज़ हॉट, तो ये सही होना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है, ये ट्रू हो जाएगा। जब पानी गर्म होता है तो जल्दी इवापोरेट होता है, जल्दी वाष्पीकरण होता है उसका। स्नो-फेड रिवर्स ड्राई अप इन समर, तो स्नो-फेड रिवर ड्राई अप, समर में ये ड्राई अप मतलब सूखते नहीं हैं, इसलिए ये फॉल्स दिया हुआ। वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग, नहीं ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स दिया हुआ है। डॉग फिश इज़ ए फ्रेश वाटर एनिमल, तो ये सही नहीं है, फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे इसका मेन क्वेश्चंस जो दिया हुआ है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। हाउ ड्यू इज फॉर्म्ड इन विंटर, डिफाइन एक्वाटिक एनिमल्स, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नेक्स्ट पेज पे और 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज कंडेंसेशन, नेम द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, व्हाट आर स्नो फेड रिवर्स। और आगे यहाँ पे मैच करने के लिए दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। 6 नंबर में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। सॉलिड के साथ आइस होगा, टर्टल के साथ एक्वाटिक एनिमल, कैक्टस, वैक्सी सरफेस, स्टेम सपोर्ट ऑफ ए प्लांट। उसके बाद लोटस एक्वाटिक फ्लावर,
गैसियस फॉर्म ये होगा वाटर वेपर, ह्यूमन बॉडी 70% वाटर, लिक्विड ये हो जाएगा वाटर, और यूरिन वेस्ट मटेरियल, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। इस तरह से मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे चूज करने के लिए दिया हुआ है, एक गलत है एक सही है। जैसे फूड और वाटर इज मेजर पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी, प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी। तो मेजर पार्ट है वाटर, पहले हमें वाटर की आवश्यकता पड़ेगा, उसके बाद फूड की आवश्यकता पड़ेगा, तो ये वाटर पे टिक होगा। 1 कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो 1 कैन नॉट इस पे टिक होगा। वाटर आइस इज प्रेजेंट अराउंड अस इन वेरियस फॉर्म, तो अधिकतर जिस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है हमारे आसपास में, तो वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए वाटर हो जाएगा। आइस गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर, तो वाटर वेपर जो है वो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फर्स्ट फ्लो बैक टू द ओशियन रिवर, तो रेन वाटर का ज़्यादातर पानी जो है घूम फिर के वो कहाँ जाता है, ओशियन में जाता है, इसलिए ओशियंस हो जाएगा। वाटर प्रोवाइड्स ए होम टू क्रोकोडाइल एंड फिश काउज, तो वाटर किसका घर है, क्रोकोडाइल और फिश का, काऊ का नहीं है, इसीलिए इसमें हो जाएगा। वाटर इज नॉट एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज के जर्मिनेशन के लिए वाटर का आवश्यक है, वाटर तो आवश्यक है, तो इज हो जाएगा, इस पे टिक होगा। रूट स्टेम इज ए मेन सपोर्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए मुख्य रूप से कौन काम करता है, तो रूट काम करता है, मिट्टी को जकड़े रहता है और उसको खड़ा रखता है। लोटस एंड वाटर लिली आर वाटर वेजिटेबल प्लांट्स, तो वाटर प्लांट होगा, वेजिटेबल नहीं होगा। प्लांट्स अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू दिस स्टेम रूट, तो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन कौन अवशोषित करता है मिट्टी से, तो रूट अवशोषित करता है। उसके आगे और अगले पेज में लास्ट 2 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। सजेस्ट वन वे ऑफ अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर, तो एक तरीका सुझाने के लिए कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ वी शुड टर्न ऑफ द टेप वाइल ब्रशिंग आवर टीथ, ब्रश करने के दौरान, अपने दांतों को ब्रश करने के दौरान हमें नल को बंद करके रखना चाहिए। नेक्स्ट में वाई शुड नॉट वी वाटर द प्लांट्स यूजिंग ए पाइप, वी शुड नॉट वाटर यूजिंग ए पाइप बिकॉज वाटर विल बी वेस्टेड एंड ड्यू टू ओवर वाटरिंग प्लांट्स में बी डाई, तो हमें पाइप से पानी पटाना नहीं चाहिए पौधों में, उससे पानी की बर्बादी होता है और अधिक पानी पट जाने के कारण हो सकता है कि प्लांट मर जाए। तो ये दोनों ही आंसर सही है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।